हर आदमी का लाइफ में एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो एक इवेंट है वो शादी है। हर आदमी उसके लिए प्लान है, एक जवान आदमी उसके लिए प्लान करता है और जो बेस्ट प्रेजेंटेशन वो उस दिन के लिए कर सकता है वो कोशिश करता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट भी आपकी उस प्रिपरेशन में आपकी काफ़ी मदद करता है। जो मेल्स जिनमें जेनेटिक बाल्डनेस है, जिनमें गंजापन आ गया है, उनकी शादी वो की एज हो गई है और या तो उन्होंने जो अपना पार्टनर, अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है या फिर उनके लिए ढूंढा जा रहा है। जैसे हिंदुस्तान में अरेंज मैरिजेस अभी भी प्रेवलेंट हैं, तो उनमें जो है लड़की के लिए लड़की ढूंढी जाती है। ज़्यादातर जो रिलेटिव्स और घर वाले इस डिसीजन में आपकी मदद करते हैं। तो जो जो मेल्स जिनमें बाल्डनेस, फीमेल्स भी इंक्लूडेड है इस कैटेगरी में, अगर मेजर बाल्डनेस आ गई है तो वो अपनी इस डेट को, एक शादी का जो डिसीजन है उसमें उसको सोचते ही बड़ा एंशियस हो जाता है, क्योंकि ऐसे मौके पे आपके लुक्स कहीं ना कहीं, आप कितना भी चाहें ना चाहें, मैटर करते हैं। तो वो तब सीरियसली हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना शुरू करता है और हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स पे विजिट करना शुरू करता है। हमारी क्लिनिक्स पे भी जो कैटेगरी ऑफ मेल्स, जो एज कैटेगरी आती है, वो कॉमनेस्ट कैटेगरी जो है वो 22-23 साल से लेके 30 साल की एज ग्रुप की होती है। यही मैरिजेबल एज भी होती है। तो ज्यादातर जो जब हमारी क्लिनिक्स पे पहुंचते हैं तो वो हमें बताते हैं कि मेरी शादी 2 महीने बाद है, 6 महीने बाद है, 1 साल बाद है, या मैं शादी करने की सोच रहा हूं। तो मुझे लगा कि इस वीडियो में मैं आपको क्या टाइमलाइन, क्या जो आप किस टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा हेयर ट्रांसप्लांट कराना, जिससे आप जो आपका मैरिज वाला दिन है, जो उसमें आप अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन लुक वाइज दे पाएं और जो आप हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वो मैक्सिमम इम्पैक्ट आए। तो मैं कुछ एक सिंपल एक टाइमलाइन के थ्रू आप लोगों को इस बारे में समझाऊंगा, तो आप इसको बहुत ध्यान से और इम्पोर्टेंटली मार्क कर लें। देखिए, अगर आप ट्रांसप्लांट, अगर आपकी शादी में अभी 1 साल का टाइम पीरियड है, 1 से 1.5 साल बाद आप शादी कर रहे हैं, या आपने अभी लड़की देखनी नहीं शुरू करी है और 1 साल बाद आपकी शादी है, तो आप इमीडिएटली हेयर ट्रांसप्लांट करा लें। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में जो रूट्स लगती हैं उनका मैक्सिमम ग्रोथ, जिसमें लंबाई प्लस थिकनेस बढ़ने में 1 से 1.5 साल लगता है। तो अगर आपकी शादी 1 साल के बाद है तो आपको पूरा बेस्ट रिजल्ट हेयर ट्रांसप्लांट का दिखेगा। 1 साल बाद आपके बाल मोटे भी होंगे, उनकी लेंथ भी एडिक्वेट होगी, और जो है आप जो इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का, वो मैक्सिमम आ जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग हमारे पास उस स्टेज पे आते हैं जब उनका 1 साल से कम टाइम बचा होता है हेयर ट्रांसप्लांट में। तो भाई आप ये मान के चलो 1 साल तो मैक्सिमम रिजल्ट, 8 से जो मिनिमम 8 महीने लगते हैं जिसमें अप्रिशिएबल डिफरेंस दिखता है। तो अगर 8 महीने बाद भी शादी है तो आप ट्रांसप्लांट आज कराएं, आपको 8 महीने बाद अच्छा रिजल्ट दिखेगा। अगर आपकी शादी 6 महीने बाद भी है तो भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। आपको हेयर ग्रोथ इतनी हो जाएगी कि आप में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अगर 5 महीने का टाइम पीरियड बचा है तो भी आप ट्रांसप्लांट आज कराएं, तो भी आपके रिजल्ट में मतलब आपके लुक्स में इंप्रूवमेंट होगा। आपको बस शायद हेयर ट्रांसप्लांट की जो हेयर ग्रोथ है, क्योंकि अभी बाल मोटे नहीं हुए हैं, ग्रोथ अभी स्टार्टिंग फेज की है, तो आपको कुछ सपोर्ट के लिए जैसे हेयर बिल्डिंग फाइबर्स और ये सब यूज करना पड़ सकता है, डेंसिटी को थोड़ा सा विजुअली ज्यादा दिखने के लिए। अगर आपके 4 महीने बचे हैं हेयर ट्रांसप्लांट में शादी में,
तो भी आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। आपकी जो हेयर ग्रोथ तब तक 4 महीने में शुरू दिख जाती है, शुरुआत हो जाती है। आप कुछ सपोर्टिव जैसे हेयर बिल्डिंग फाइबर यूज करें तो आप जो है आपके लुक्स में इंप्रूवमेंट दिख सकता है। अगर 4 महीने से कम टाइम आपके आपके मैरिज में बचा हुआ है, जैसे अगर 3 महीने बचे हुए हैं, तो एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो हेयर रूट्स लगाई जाती हैं उनकी ग्रोथ में 2.5-3 महीने से ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो 3 महीने में बहुत एप्रिशिएबल जो है रिजल्ट नहीं दिखता है। आप जैसे पहले दिख रहे थे 3 महीने बाद भी वैसे ही दिखेंगे, तो आप में फिजिकली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट 3 महीने में नहीं दिखेगा। लेकिन आप ट्रांसप्लांट तब भी करा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो हेयर ट्रांसप्लांट का कोई भी इफेक्ट, कोई भी सर्जिकल स्कार या कुछ भी चीज नहीं दिखेगी। एब्सोल्युटली नॉर्मल आपका स्किन, जहां से रूट्स जो रेसिपिएंट एरिया है और जहां से रूट्स निकाले गए हैं वो बिल्कुल हील कर चुकी होंगी। अगर शादी को 1 महीना ही बचा है तो आप अभी ट्रांसप्लांट ना कराएं, क्योंकि 1 महीने के बाद अगर आपने आज ट्रांसप्लांट करा लिया और 1 महीने बाद आपकी शादी है, तो हो सकता है उसमें जो निशान है प्रोसीजर के थोड़ा बहुत डोनर एरिया में और रेसिपिएंट एरिया में आपको दिख जाए लोगों को, जो आपके लिए एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर आप अपनी मैरिज के डिसीजन के कॉन्टेक्स्ट में हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं, तो आइडियली तो ट्रांसप्लांट के 1 साल के बाद आप मैरिज करें। और अगर आप अपना डिसीजन ले चुके हैं तो 8 महीने मिनिमम गैप रहता है, जिसमें आप एक अच्छा इंप्रूवमेंट अपने लुक्स में ट्रांसप्लांट के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अपना डिसीजन, अपनी प्लानिंग इस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं समझता हूं इस वीडियो के थ्रू मैंने जो यंग पेशेंट्स हमारे पास जो अपनी मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास आते हैं ट्रांसप्लांट कराने, आपको क्या आइडियल टाइम है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, इस वीडियो के थ्रू मैंने काफी हद तक ये इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचा दी होगी। आपको हेयर ट्रांसप्लांट या कोई भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट, जो भी लेटेस्ट अगर कोई भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट आता है, क्या ऑथेंटिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, क्या आप उससे इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हम इसी चैनल पे शेयर करते रहते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन भी दबा दें और कमेंट सेक्शन में अपने कुछ क्वेश्चंस और कोई आपका कोई भी आप हमें कोई सुझाव या कोई भी मैसेज देना चाहें वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप हमें हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह signing off.